हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपने तैयारी में काफी अच्छे तरीके से जुटे होंगे। नमस्कार, मैं शेरनियो, आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म बिहार बोर्ड वाला पे। मैं पंकज सर आप सबके सामने हाजिर हो चुका हूं इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के। और आज की क्लास काफी शानदार होने वाली है, काफी जबरदस्त होने वाली है, काफी लल्लन टॉप होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं जिन इंपॉर्टेंट चैप्टर को लेकर के। उस इंपॉर्टेंट चैप्टर का नाम है इंडिया थ्रू और ट्रेवलर्स आई। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी जान। तो इस पूरे के पूरे चैप्टर को बहुत शिद्दत के साथ करना है प्यारे बच्चों। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, अब आपका जो है हुंकार जो चल रहा था ना, वो बस 1 से 2 क्लास में कंप्लीट हो जाने को है मेरे भाई। इसलिए आप लोग बड़े शिद्दत के साथ इस क्लास को कीजिएगा। पूरे के पूरे क्लास को बड़े आराम से बड़े पेशेंस के साथ करना है मेरे भाई, क्योंकि यहां से 2-4 ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं जो बहुत ज्यादा इजी होते हैं। तो मेरा काम यह है प्यारे बच्चों कि किसी भी कीमत पे आपसे क्वेश्चंस नहीं छूटने चाहिए, इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। चलिए मेरे प्यारे साथियों, ज्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे और इस क्लास की मैं शुरुआत करने वाला हूं एकदम जबरदस्त तरीके से। एक बार सुन लो मेरे भाई, एक बार सुन लो बस। जाते जाते नहीं, क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आप सबसे कहना चाहता हूं। मेरी जान, मैं बेसिकली कहना यह चाहता हूं ना कि प्यारे बच्चों, इंग्लिश के फील्ड में 98 प्लस का जो सपना मैंने आपको दिखाया है, और आप सभी लोग 98 प्लस जो लेकर के आना चाहते हो ना, तो इसके लिए कितना ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आप तमाम लोगों को एक बात पता है कि सर हम लोग ना ग्रामर का महामैराथन देखे थे, उसमें कुछ टॉपिक ग्रामर के रह गए प्यारे बच्चों, उसको भी मैं कंप्लीट करा दूंगा। इसलिए आपको परेशान, हताश, उदास होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई। आप हुंकार बैच से स्टडी करो, खतरनाक लेवल पे स्टडी करो, काफी शानदार बैच है और हम लोग इसे फ्री में डिजाइन किया है मेरे दोस्त। तो आपको तो अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। गॉट माई पॉइंट एवरीवन। तो आइए अब सभा की शुरुआत करते हैं। और हम लोग लास्ट क्लास में जो चर्चा किए थे प्यारे बच्चों, वो लास्ट क्लास में चर्चा किए थे अ चाइल्ड इज बोर्न चैप्टर को लेकर के। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर था और इसको मैंने आपके सामने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, तो जल्दी से मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। आप तमाम बच्चे इसका आंसर देना स्टार्ट कीजिएगा। और सुनो मेरे बच्चों, मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, सर इसके बारे में ना आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आज मैं आपसे कमेंट सेक्शन के अंदर इसका आंसर जानना चाहता हूं। आज मैं नहीं बताऊंगा सर, आज मैं नहीं बताऊंगा अ चाइल्ड इज बोर्न चैप्टर को लिखने वाले इंसान के बारे में हर एक चीज। बस कुछ इंफॉर्मेशन देंगे मेरे भाई, बाकी सारा का सारा मामला आप बताओगे। कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली पड़ा है मेरे भाई। और मेरे से इंग्लिश पढ़ने के बाद आपको कैसा कैसा फील होता है वो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना, और आपका सपना क्या है वो भी लिखना मेरे प्यारे बच्चों। तो आइए मेरे दोस्त, क्लास की शुरुआत करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है प्यारे बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर अ चाइल्ड इज बोर्न जो चैप्टर है ना, इसको लिखने का काम किसने किया। तो आप तमाम बच्चे बोलोगे गुरुजी, इस चैप्टर को जिस इंसान ने लिखा है ना, उस इंसान का नाम है जर्मन ग्रीन। इस पॉइंट को दिमाग में अच्छे तरीके से आप डाल लेना। बोलो हाँ या ना, जल्दी बता मेरे भाई, हाँ या ना। तुम बोलोगे हाँ सर, मामला तो बिल्कुल क्लियर है। सर जब हम बात करते हैं इस पूरे के पूरे चैप्टर को लेकर के, तो जर्मन ग्रीन साहब का जन्म कब हुआ था प्यारे बच्चों, इनका जन्म कब हुआ था ये आप मुझे बताना स्टार्ट करो। इतना ही नहीं, अगर मैं पूछता हूं आपसे कि प्यारे बच्चों इनका डेथ कब हुआ था, ये इंसान इस दुनिया को छोड़कर ये कब चली गई थी, वो भी आप मुझे बताना स्टार्ट कीजिएगा। बातें क्लियर है। इतना ही नहीं मेरे भाई, मैं आपसे यह भी पूछना चाहता हूं कि सर ये कहां से बिलोंग कर रही थी, यानी इनका नेशनलिटी क्या था, इनका नेशनलिटी क्या था प्यारे बच्चों, ये आप मुझे जल्दी से बताना स्टार्ट करो। ये क्वेश्चन तो खैर आपके लिए है, लेकिन मेरे लिए क्या क्वेश्चन है रिवीजन करने को, वो मैं आपको बता रहा हूं। 1 मिनट सुनना और बड़े पेशेंस के साथ सुनना मेरे भाई। देखो देखो भैया, देखो 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 देखो, यहां नजर, सारे के सारे बच्चे का नजर मेरे पे ही होना चाहिए दोस्त। ठीक है, देखिए जरा सा गौर से देखना मेरे भाई, एक एक चीज बताने जा रहा हूं। सबसे पहली बात कि सर एकदम सिंपल सी बात बताना, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो महिला प्रेग्नेंट होती है, जो वुमेन प्रेग्नेंट होती है, उसको सपोर्ट किया जाता है, प्राइमरी सपोर्ट किसके द्वारा किया जाता है मेरे भाई, वो आप लोग को पता है ना कि सर उसके हस्बैंड के द्वारा किया जाता है। हर हस्बैंड, इस बात को दिमाग में अच्छे तरीके से आप डाल लेना। मामला क्लियर है प्यारे बच्चों, आप बोलोगे यस सर मामला क्लियर है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सर नेमिंग समारोह जो है ना, नेमिंग सेरेमनी जो है ना मेरे भाई, नामाकरण समारोह, नेमिंग सेरेमनी के बारे में चर्चा किया जाए प्यारे बच्चों,
ये कौन से दिन होता है? तो आप तमाम बच्चे बोलोगे कि सर छठे दिन के बाद, यानी ये 7वें दिन होता है, ऑन 7th डे। ओके मेरे भाई, ये भी मामला आपके दिमाग में अच्छे तरीके से फिट हो गया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करके चलता हूं प्यारे बच्चों, ऐसा मैं मान करके चलता हूं। बता मेरे भाई, ये मामला क्लियर है? अरे बोलो, बातें समझ में आई कि नहीं आई? आपका जवाब होगा हाँ गुरुजी, बातें तो बिल्कुल समझ में आई, कहीं से किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों तो सभा को और आगे बढ़ाने की बात करते हैं, ठीक है? जरा सा देखिए मेरे भाई, देखिए देखिए देखिए, टाइम को कहेला हम इधर उधर कर रहे हैं भैया। स्टार्ट करते हैं आज की खूबसूरत सी क्लास को कि सर आज की क्लास में हम लोग किन किन टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। तो मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं प्यारे बच्चों कि सर आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं जिन इंपॉर्टेंट चैप्टर को लेकर के, उसका नाम है इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई। सवाल पैदा होता है कि सर इसको हम लोग किस तरीके से स्टडी करने वाले हैं, तो दिमाग में डाल लो मेरे भाई। सबसे पहले बात सर, हम लोग ना अबाउट राइटर, यानी राइटर के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। बोलो हाँ या ना? आप बोलोगे यस, वहां से बातें तो बिल्कुल क्लियर है। इतना ही नहीं सर, इसके साथ साथ ना हम लोग अबाउट चैप्टर बात करेंगे, यानी चैप्टर के बारे में बात करेंगे दोस्त, कोई दिक्कत ही नहीं है गुरुदेव। इतना ही नहीं, इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट का डिस्कशन भी किया जाएगा। और मैं आपको जानकारी के लिए बताता हूं सर, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन तो नहीं, लेकिन इतना तो मैं कह सकता हूं कि सर जो मैं पढ़ा दूं उससे बाहर आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलने की संभावना बनती ही नहीं है। यह फैक्ट है सर, यह फैक्ट बता रहा हूं, ठीक है? तो और क्या बात करेंगे? एक्सप्लेनेशन ऑफ, यानी एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। किसका एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं प्यारे बच्चों? तो आपका जवाब होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का। इस बात को भी दिमाग में अच्छे तरीके से आप डाल लेना। गेट माय पॉइंट एवरीवन? आइए मेरे भाई, आगे सुनिए, आगे सुनिए। इसके बाद क्या करोगे गुरुजी? सर जो वीवीआई नहीं रे, एमवीवीआई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है? एमवीवीआई कहा रे, लिखो ना, लिखो ना, लिखो ना, लिखो ना, लिखो ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, यानी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। लेकिन एक चीज मैं बता देता हूं मेरे भाई, एक चीज मैं बता देता हूं, गौर से सुनो। देखो भैया, मैं पहले ना इन चीजों के बारे में डिस्कस करता हूं कि रियल में आज मैं पढ़ाने क्या क्या वाला हूं। ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है दोस्त, ये रियल में बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है? तो आइए प्यारे बच्चों, क्लास की शुरुआत करते हैं एकदम जबरदस्त तरीके से, एकदम लल्लन टॉप तरीके से। कहीं से किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नाम की चीज मेरे अकॉर्डिंग नहीं होने वाली है, ऐसा मैं मान करके चलता हूं दोस्त, ऐसा मैं मान करके चलता हूं। तो आइए प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आइए आइए आइए, देखिए, तो सबसे पहले हम लोग राइटर के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे मेरे भाई। राइटर के बारे में एक एक चीज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सारे के सारे बच्चे तैयार हो चुके हो ना? वाह मेरे भाई वाह, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अब कूदना स्टार्ट करते हैं। मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूं दोस्त। जब हम बात करते हैं ना कि सर इस चैप्टर को लिखने का काम किसने किया, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहां से क्वेश्चंस देखने को आपके एग्जामिनेशन में डेफिनेटली मिलने वाले हैं मेरे भाई। सवाल पैदा होता है कि सर वो इंसान, उस इंसान का नाम क्या था? तो आप तमाम बच्चे बोलोगे कि सर उस इंसान का नाम था पर्ल एस बक। क्या नाम था प्यारे बच्चों? आपका जवाब होगा पर्ल एस बक। सवाल पैदा होता है कि सर वो मेल थे या फिर फीमेल? तो आपका मेल था या फिर फीमेल थी? तो आप तमाम बच्चे बोलोगे गुरुजी ये जो पर्ल एस बक है ना, ये बेसिकली फीमेल थी। और आपको अच्छे तरीके से पता है कि सर मेल के लिए हम लोग ना ही प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, और फीमेल के लिए ना हम लोग शी का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये जो पर्ल एस बक है ना, ये फीमेल है, तो इसके लिए हम लोग शी का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे दोस्तों? आपका जवाब होगा गुरुजी हम लोग शी का इस्तेमाल करने वाले हैं। बोलो हाँ, अरे बोलो हाँ भाई। आप बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है। अब बात यह है ना कि सर एक बात बताइए, इनका जन्म कब हुआ था? तो मेरे प्यारे बच्चों अच्छे तरीके से दिल और दिमाग में डाल लेना कि इनका जन्म हुआ था 1892 में। कब जन्म हुआ था प्यारे बच्चों? आपका जवाब होगा कि सर जन्म हुआ था 1892 में। सवाल ये पैदा होता है कि गुरुजी इनका डेथ कब हुआ था, ये इंसान इस दुनिया को छोड़कर ये कब चली गई थी? तो अच्छे तरीके से दिमाग में डाल लो, इस इंसान का डेथ हुआ था 1973 को, 1973 को। कब डेथ हुआ था दोस्तों? तो 1973 को ये इंसान इस दुनिया को छोड़कर के चली गई थी। इतनी बातें क्लियर है? आपका जवाब होगा हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। अब बात ये आती है ना कि सर वो बेसिकली जन्म से कहां पे थी? साफ साफ हम कह सकते हैं कि उनका जन्म कहां हुआ था। तो मैंने आपके सामने लिखा प्यारे बच्चों, ही वॉज अमेरिकन बाय बर्थ। वो जन्म से, यानी हम कह सकते हैं कि सर वो जन्म से कहां की थी? तो आपका जवाब होगा जन्म से वो अमेरिका की थी, और अमेरिका से बिलोंग करने वाले को हम लोग अमेरिकन बोलते हैं। याद करो मेरे भाई, जो इंडिया से बिलोंग करेगा उसको क्या बोलेंगे? आपका जवाब होगा ऑब्वियसली इंडियन बोलेंगे।
जब हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करने वाले को क्या बोलेंगे, ऑस्ट्रेलियन बोलेंगे। इन द सेम वे जो अमेरिका से बिलोंग करेगा उसको हम लोग अमेरिकन बोलेंगे। दोस्तों इस पॉइंट को दिमाग में डाल लो। इतना ही नहीं प्यारे बच्चों, इतना ही नहीं भैया, अब बात आती है कि सर इनका पालन पोषण कहाँ हुआ था। इस रियर्ड का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों पालन पोषण करना। क्या मतलब होता है, पालन पोषण। तो सवाल ये पैदा होता है कि गुरुजी इनका पालन पोषण कहाँ हुआ था, तो अच्छे तरीके से दिमाग में डाल लीजिएगा कि चाइना में हुआ था। कहाँ हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, आपका जवाब होगा कि सर चाइना में। कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था, आप तमाम बच्चे बोलोगे कि सर इनका जो पालन पोषण है ना वो बेसिकली चाइना के अंदर हुआ था। एक बार फिर से सुनो, ये जन्म से अमेरिकन थे और इनका पालन पोषण चाइना में हुआ था। गॉट ना। अब आगे देखने हैं मेरे भाई, ये बातें पूरा क्लियर हो चुका है। अब सवाल पैदा होता है कि सर किसके द्वारा, तो याद रखना मिशनरी पेरेंट्स के द्वारा। इस पॉइंट को भी अच्छे तरीके से दिमाग में रट लेना है मेरे भाई। मैं फिर से बोल रहा हूं, जो पॉइंट मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं उसको अच्छे तरीके से दिमाग में फिट कर लेने का, अच्छे नहीं बहुत अच्छे तरीके से फिट करने का। ओके, आइए मेरे भाई, अब बात आती है कि सर ये पढ़ाने का भी काम की थी। हाँ मेरे भाई, ये पढ़ाया भी करती थी, लेकिन सवाल पैदा होता है कि किस यूनिवर्सिटी में इन्होंने पढ़ाने का काम किया, अध्यापन का काम किया। तो सी टॉट इन चाइनीज यूनिवर्सिटी, उन्होंने पढ़ाया किस यूनिवर्सिटी में गुरुजी, तो आपका जवाब होगा चाइनीज यूनिवर्सिटी के अंदर। अरे बोल मेरे भाई बोल, किस यूनिवर्सिटी में, आप बोलोगे सर चाइनीज यूनिवर्सिटी में। ओके, अब बात आती है कि सर उनको हम लोग किस राइटर के रूप में जानते हैं। याद करो मेरे प्यारे बच्चों, याद करो, जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को लिखने वाले इंसान, क्या नाम था भैया उनका, आपका जवाब होगा कि सर उनका नाम था आई मीन उनको हम लोग किस पोएट के रूप में जानते थे, आप तमाम बच्चे बोलोगे उनको हम लोग ना मेटाफिजिकल पोएट के रूप में जानते थे। खैर हम लोग चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों, इस पॉइंट को मैं अभी के लिए यहां से हटा रहा हूं, ठीक है। वो बेसिकली ट्रैवलॉग के लिए जाने जाते थे। ट्रैवलॉग कहने का मतलब यह हुआ वो यात्रा वृतांत के लिए जाने जाते थे। वो यात्रा करती थी, अलग अलग देशों में जाकर के घूमती थी, देश को ऑब्जर्व करती थी। खैर वो तो अलग सी बात है मेरे भाई, डायरेक्ट मुद्दा की बात करते हैं। आइए देखिए, ही वन नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1938। मेरे प्यार, सॉरी ही नहीं सी, ये जो औरत है ना, ये जो महिला है ना, ये जो लेडी है ना, अरे है नहीं जो थी ना, इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। किस प्राइज से सम्मानित किया गया मेरे प्यारे बच्चों, आपका जवाब होगा नोबेल प्राइज से। सवाल पैदा होता है कि कब, तो आपके दिल से आवाज आएगा 1938 को, यानी 1938 को। यह भी क्वेश्चन आता है कि सर किस क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज दिया गया था, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, इनको ना लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। किस क्षेत्र में मेरे प्यारे बच्चों, आपका जवाब होगा लिटरेचर के क्षेत्र में। याद कीजिए, सारे के सारे चीजों को एक साथ दिमाग में डालने की कोशिश करते हैं। देखो मेरे भाई, जब हम लोग बात करते हैं इस नोबेल प्राइज को लेकर के, तो आपके सिलेबस के अंदर नोबेल प्राइज किनको किनको और कब कब दिया गया है, तो याद रखना सबसे पहला सर 1938, अच्छे तरीके से दिमाग में डाल लेना। दूसरा प्यारे बच्चों 1948, इसको भी दिमाग में डाल लेना। तीसरा मेरे प्यारे बच्चों 1964, इसको भी दिमाग में डाल लेना। और कोई है क्या, नहीं 1964 तो बाद में सर, पहले 1950 लिखे ना, हाँ भैया 1950, और इसके बाद एक और है 1964। बोलो हाँ या ना, आपका जवाब होगा यस महोदय। बातें बिल्कुल क्लियर है, एकदम क्लियर है, कहीं से किसी प्रकार की कोई दिक्कत नाम की चीज नहीं है। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा सभा को और आगे बढ़ाने की बात करते हैं। देखिए, जब बात आती है 1938 में कि सर 1938 के अंदर नोबेल प्राइज किनको दिया गया था, तो आप बोलोगे सर पर्ल एसबर्ग को, जो कि मैंने अभी अभी पढ़ाया। पर्ल एसबर्ग को कोई दिक्कत ही नहीं है, वहां से कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं है। जब हम बात करते हैं 1948 में किनको दिया गया, तो याद रखो मेरे भाई टीएस एलियट का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। अरे बोलो, सारे के सारे बच्चों को याद है ना टीएस एलियट, अरे वही टीएस एलियट जिसने लिखने का काम किया था मैकेविटी द मिस्ट्री कैट को। है वो इंसान अमेरिका में पैदा हुए थे और दौड़े दौड़े इंग्लैंड में जाकर के शिफ्ट हो गए थे। याद आ रहा है ना, चलिए बिल्कुल सही बात। अब हम बात करते हैं कि सर 1950 में किनको दिया गया, तो आप बोलोगे नहीं, आप चिल्लाओगे, जोर जोर से बोलोगे कि सर 1950 में दिया गया था जिस इंसान को ना, उस इंसान का नाम था बर्ट्रैंड रसल। क्या नाम था, जल्दी से बोलना, आपका जवाब होगा बर्ट्रैंड रसल। जब हम बात करते हैं कि सर 1964 में किनको दिया गया, तो आप बोलोगे सर 1964 में दिया गया था मार्टिन लूथर किंग जूनियर को। अरे किनको प्यारे बच्चों, मार्टिन लूथर किंग जूनियर को। आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं बेटा,
मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर को किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था 1964 के अंदर, वो कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा, देखूंगा ना कि रियल में तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है, तुम्हारे अंदर कितनी कैपेसिटी है, और रियल में तुम किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि एग्जामिनेशन इतना ज्यादा नजदीक है यार। और जब एग्जामिनेशन इतना ज्यादा नजदीक है तो तुम्हारे अंदर जोश, जुनून और जज्बा अच्छे तरीके से बरकरार होना चाहिए। एक एक चीज तुम्हारे दिल और दिमाग के अंदर फिट होनी चाहिए दोस्तों। बातें क्लियर है दोस्त? ओके ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको यह बताया कि सर इनका पालन पोषण कहां किया गया था, तो आप तमाम बच्चे बोलोगे सी वॉज रियर्ड इन चाइना। इनका पालन पोषण बेसिकली चाइना में किया गया था, चीन में किया गया था, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों अबाउट चैप्टर, यानी चैप्टर को लेकर के। अब हम लोग चैप्टर को लेकर के जरा सा चर्चा करना स्टार्ट करते हैं कि सर इस चैप्टर का नाम क्या है, इस चैप्टर का टाइप कैसा है, ये कहां से लिया गया है। ओके, आइए दोस्तों, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके जहन में ये आएगा, सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा कि सर जी जल्दी से चैप्टर के बारे में बताइए ना कि चैप्टर का नाम क्या है। आप बच्चे चिल्ला चिल्ला करके बोलोगे कि सर चैप्टर का नाम है इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई। क्या है या क्या नाम है मेरे भाई? तो इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई। इस पॉइंट को दिमाग में डाल लीजिएगा। बातें क्लियर है? अब बात ये आती है ना कि सर इसका टाइप कैसा है। याद करो मेरे भाई, जैसे टाइप आएगा ना, तो अब तो हम लोग इस चैप्टर को फिनिश करने पे है ना, आई मीन ये पूरे के पूरे बुक को फिनिश करने के कगार पे है, तो सभी चीज आपको रिवाइज होना चाहिए, अच्छे तरीके से रिपीट करो चीजों को। आ जाइए मेरे साथ, रिपीट करने के लिए तैयार हो जाइए मेरे भाई। आइए मेरे दोस्तों जरा सा देखने की कोशिश कीजिएगा, जरा सा देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपके जहन में आएगा, मतलब मैं बता रहा हूं आपसे, मैं टाइप पूछूंगा, जल्दी से सारे के सारे बच्चे कमेंट सेक्शन के अंदर तैयार हो जाओ, जल्दी से बताना मेरे भाई इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का टाइप कैसा है। लिखना स्टार्ट करो आंसर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का टाइप कैसा है, बताना स्टार्ट करो प्यारे बच्चों। दूसरा मैं आपसे पूछ रहा हूं कि सर भारत इज माई होम का टाइप कैसा है, वो भी आप मुझे बताओ। भारत इज माई होम का टाइप कैसा है, ये भी आप बताओ। इतना ही नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि सर अ पिंच ऑफ स्नफ का टाइप कैसा है, अ पिंच ऑफ स्नफ का टाइप कैसा है, ये भी बताइए। और आई हैव अ ड्रीम का टाइप कैसा है, आई हैव अ ड्रीम का टाइप कैसा है, ये भी मुझे बताओ। सभी बच्चे आंसर एकदम सिस्टमेटिक तरीके से देना स्टार्ट करना, लेट मत करना, चोरी मत करना, क्योंकि मैं आपको जानना चाहता हूं मेरे भाई कि आपका रियल में तैयारी किस लेवल का है। बात समझ में आ रही है ना? इसके बाद मैं आपसे ये पूछता हूं प्यारे बच्चों, द अर्थ का टाइप कैसा है, जल्दी से चिल्लाना स्टार्ट करो। इसके बाद मैं पूछूंगा कि प्यारे बच्चों द आर्टिस्ट का टाइप कैसा है। अच्छा गुरुजी, इतना चीज पूछ रहे हैं एक साथ? हाँ भाई, इतना चीज मैं एक साथ पूछ रहा हूं। और इतना ही नहीं, आपसे मैं ये भी पूछना चाहता हूं प्यारे बच्चों, अ मैरिज प्रपोजल का टाइप कैसा है, अ मैरिज प्रपोजल का टाइप कैसा है, जल्दी से बताओ, क्योंकि ये सारे चैप्टर्स मैं पढ़ा चुका हूं आपको। इतना ही नहीं प्यारे प्यारे बच्चों, मैं पूछना चाहता हूं ना, अ चाइल्ड इज बॉर्न का टाइप कैसा है, अ चाइल्ड इज बॉर्न का टाइप कैसा है। कुल मिलाकर के 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इतने चैप्टर्स को मैं कवर करा दिया हूं। बातें समझ में आया? जल्दी से सभी बच्चे लिखना स्टार्ट कर दिए होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करके चलता हूं। कमेंट सेक्शन में छाप दिए ना? अब जल्दी से मेरे साथ उन चीजों को देखो कि आपने सही बोला या फिर गलत बोला। गेट माय पॉइंट? आइए मेरे भाई, देखिए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को, कल्चर का टाइप कैसा है, तो आपका जवाब होगा कि सर यह अपने आप में एक ऐसे है। ठीक है। भारत इज माय होम का टाइप कैसा है, तुम बोलोगे सर यह अपने आप में एक स्पीच है। जब हम बात करेंगे अ पिंच ऑफ स्नफ ये क्या है, तो आप बोलोगे सर ये अपने आप में शॉर्ट स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सर आई हैव अ ड्रीम का टाइप कैसा है, तो आप बोलोगे सर ये अपने आप में एक स्पीच है, एक भाषण है। द अर्थ का टाइप कैसा है, तो आपका जवाब होगा द अर्थ, द अर्थ जो है ना वो एक शॉर्ट स्टोरी है, वहां से क्या है, शॉर्ट स्टोरी है, यानी लघु कथा है, छटकिनुमा कहानी है। द आर्टिस्ट ये भी शॉर्ट स्टोरी है सर, कोई दिक्कत ही नहीं है, कहीं से किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अ मैरिज प्रपोजल का टाइप कैसा है यार, तो याद रखिएगा अ मैरिज प्रपोजल बेसिकली एक ड्रामा है, जो लिखने का काम किए थे उस इंसान का नाम था एंटन चेकअप। अब आपसे मैं लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा कि सर अ चाइल्ड इज बॉर्न का टाइप कैसा है, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना स्टार्ट करो, इसके टाइप को लेकर के जल्दी से बताना स्टार्ट करो सब लोग, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा, मैं बार बार ये चीजें बोल रहा हूं, ठीक है। आइए मेरे भाई, अब जरा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए मेरे भाई, अगर आपसे ये पूछा जाएगा प्यारे बच्चों, अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि सर इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई का टाइप कैसा है, तो याद रखिएगा ये अपने आप में एक ट्रैवलॉग है। क्या है? ट्रैवलॉग। इस ट्रैवलॉग का मतलब होता है प्यारे बच्चों यात्रा वृतांत, यात्रा वृतांत, जहां पे यात्रा करने की बात आती है।
गॉट ना, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि सर मेमोयर है। मेमोयर का मतलब समझते हो, मेमोरी से रिलेटेड है मेरे भाई, यानी याद से रिलेटेड है, कोई दिक्कत ही नहीं है। या तो ऑप्शन के अंदर ट्रैवलॉग रहेगा, या फिर मेमोयर रहेगा, या फिर ऑप्शन के अंदर ऐसे रहेगा मेरे भाई। कैसे रहेगा? तो ऐसे रहेगा। ऐसे का मतलब निबंध। बोलो हाँ या फिर ना। अच्छा याद करो प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे ये पूछूं, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मेरे भाई, थोड़ा सा बाल ठीक कर लो यार, ये भी गड़बड़ हो जाएगा ऐसे यार, देखने में ठीक नहीं लगेगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा ना, बोल लो यार। अरे यार एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अब आ जाओ। नहीं भी ठीक है, फिर भी बोलना ठीक है। अब जरा सा देखते हैं मेरे भाई, अगर हम बात करते हैं आपके सामने, अगर मैं आपके सामने बात करता हूं प्यारे बच्चों, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को लेकर के, किसको लेके? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को लेकर के, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को लेकर के, कि सर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर बेसिकली कहाँ से लिया गया है? तो आप तमाम बच्चे बोलोगे कि सर ये लिया गया है माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ से। कहाँ से? माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ से लिया गया है। कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें कहीं से किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। ठीक है। अगर मैं आपसे ये पूछूं प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि गुरुजी ये जो अ पिंच ऑफ स्नफ है ये कहां से लिया गया है? सारे के सारे बच्चे लिखना स्टार्ट करो अगर आपको याद है तो। अ पिंच ऑफ स्नफ कहां से लिया गया बताओ, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ। सभी बच्चे इसका आंसर देना स्टार्ट करो, कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर बताना। अगर हम बात करते हैं भारत इज माई होम कहां से लिया गया है, तो तुम बोलोगे सर भारत इज माई होम जो है ना, भारत इज माई होम जो है ना, ये बेसिकली एक स्पीच है, ये बेसिकली एक स्पीच है, और इस स्पीच को उठा करके लाया गया है जब जब डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब स्पीच दे रहे थे 1967 को, 1967 को। उस केस में मेरे प्यारे बच्चों वहां से इसको उठा करके आपके सिलेबस में अच्छे तरीके से डाल दिया गया है। गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? इतनी बातें सबको समझ में आ रही है? जल्दी से बताओ। किसी भी बालक को कहीं से किसी प्रकार की कोई दिक्कत है वो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना स्टार्ट करना, ठीक है? आइए मेरे भाई थोड़ा सा सभा को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई है तो जल्दी से एक बार चीजों को रिवाइज करेंगे, मेरे साथ आप लोग तैयार रहना और कंटिन्यूअसली आंसर देने की कोशिश करना मेरे भाई। आइए देखिए, देखिए मेरे भाई, सबसे पहली बात कि सर ये जो आपके सामने चैप्टर है ना, जिसका नाम क्या है, तो आप बोलोगे सर इसका नाम है इंडिया थ्रू आउट ट्रैवलर्स आई। ये जो इंडिया थ्रू आउट ट्रैवलर्स आई चैप्टर है प्यारे बच्चों, ये जो इंडिया थ्रू आउट ट्रैवलर्स आई चैप्टर है, इसको लिखने का काम किसने किया? तो आपका जवाब होगा कि सर इसको लिखने का काम किए थे उस इंसान का नाम था पर्लेस बक। पर्लेस बक साहब का जन्म कब हुआ? चिल्लाओ। 1892 को हुआ। इनका डेथ कब हुआ? 1973 को हुआ। अच्छा ये जन्म से क्या कहाँ के थे? आप बोलोगे सर अमेरिकन थे। इनका पालन पोषण कहाँ किया गया? तो आप बोलोगे चाइना में किया गया। बहुत अच्छा मेरे भाई, बहुत अच्छा। अच्छा इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित कब किया गया? 1938 को, डेट मीन्स 1938 को किया गया। किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया? लिटरेचर के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। वाह भाई, ये भी मामला क्लियर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सर ये जो इंडिया थ्रू आउट ट्रैवलर्स आई चैप्टर है ना, इसका टाइप कैसा है? तुम बोलोगे सर ये मेमोयर है, या फिर ट्रैवलॉग है, या फिर ये अपने आप में एक ऐसे है। कोई दिक्कत ही नहीं है। ये कहां से लिया गया है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इट इज एन एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है प्यारे बच्चों अंश या हिस्सा। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है दोस्त? आप बोलोगे सर एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है अंश या हिस्सा। अब बात यह है ना कि सर ये एक्सट्रैक्ट है, लेकिन ये रियल में लिया कहां से गया है? तो आपका जवाब होगा कि सर ये लिया गया है माई सेवरल वर्ल्ड से। कहां से लिया गया है? आपका जवाब होगा कि सर ये लिया गया है माई सेवरल वर्ल्ड से। माई सेवरल वर्ल्ड्स, माई सेवरल वर्ल्ड्स दिमाग में अच्छे तरीके से फिट करो, दिमाग में आप बहुत अच्छे तरीके से फिट करो मेरे भाई। इतनी बातें क्लियर है? जल्दी से बताओ। जो चीज मैं बोला हूं ये बातें आपको समझ में आई? फिर से सुनो, मैंने क्या बोला कि सर ये एक एक्सट्रैक्ट है। एक्सट्रैक्ट कहने का मतलब अंश या हिस्सा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि रियल में एक्सट्रैक्ट है तो किसका है? आई मीन कहां से लिया गया है? तो आप तमाम बच्चे बोलोगे गुरुजी ये लिया गया है माई सेवरल वर्ल्ड से। कहां से? माई सेवरल वर्ल्ड से। ठीक है। अब जरा सा देखिए, माई सेवरल वर्ड्स इज अ पर्सनल रिकॉर्ड ऑफ हर लाइफ। अच्छा ये जो माई सेवरल वर्ड्स है ना वो बेसिकली क्या है? तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। माई सेवरल वर्ड्स, माई सेवरल वर्ड्स इज अ पर्सनल रिकॉर्ड ऑफ हर लाइफ। माई सेवरल वर्ड्स जो है ना वो उसके जिंदगी का पर्सनल रिकॉर्ड है। ठीक है, एक दस्तावेज है, निजी दस्तावेज है, एकदम सिंपल से शब्द है। आगे आते हैं मेरे भाई। अब देखिए, इट सोज जो दर्शाता है हर लव उसके प्यार को फॉर द पुअरेस्ट पीपल लिविंग इन इंडियन विलेजेस।
अच्छा, वो एक ऐसा दस्तावेज है मेरे प्यारे बच्चों, एकदम सिंपल सा बात याद रखो ना कि बेसिकली वो क्या दर्शाता है मेरे भाई। तो तुम बोलोगे कि सर भारत के गांव में रहने वाले किसान की स्थिति के बारे में चर्चा किया गया है। भारत के इसमें रहने वाले किसान के बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी, ऐसा मैं उम्मीद करके चलता हूं भाई, ऐसा मैं उम्मीद करके चलता हूं। आइए अब इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये पूरा का पूरा मामला आप लोगों ने देखा ही होगा, और देखा क्या होगा भाई, देखा क्या होगा, आपको तो ये याद ही हुआ होगा, इतने अच्छे तरीके से पढ़ाए भी तो है, आज से थोड़ी ना पढ़ा रहे हैं दोस्त। आइए प्यारे बच्चों, अब हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे चर्चा करते हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स पे चर्चा करते हैं कि अब हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा वो चीज है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तैयार हो सब लोग? तैयार हो सब लोग? जल्दी से बताओ, क्या सब लोग तैयार हो? अगर तैयार हो, आपके अंदर जोश कितना है? 100 में से 90 है, 99 है, 95 है, 80 है, 50 है, 20 है, कितना है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना स्टार्ट करो मेरे भाई, क्योंकि वो भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए सबसे पहला पॉइंट, पर्ल एसबर्ग हैड एन इंडियन फैमिली डॉक्टर। अच्छा सर, वो जो पर्ल एसबर्ग थी ना, ये जो पर्ल एसबर्ग थी प्यारे बच्चों, ये जो पर्ल एसबर्ग थी ना, इनके पास एक फैमिली डॉक्टर थी। क्या थे इनके पास? तो आपका जवाब होगा कि सर इनके पास ना एक फैमिली डॉक्टर थे, कोई दिक्कत ही नहीं है। पर्ल एसबर्ग के पास कौन थे मेरे भाई? तो आपका जवाब होगा फैमिली डॉक्टर। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि सर ये जो फैमिली डॉक्टर है ना, वो कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ से बिलोंग कर रहे थे? तो आपके दिल से आवाज आएगी कि सर वो फैमिली डॉक्टर इंडिया से बिलोंग करने वाले थे, इंडिया से बिलोंग करने वाले थे। और आप तमाम बच्चों को पता है, जो इंडिया से बिलोंग करता है ना, उसको हम लोग इंडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? इंडियन बोलते हैं, यानी हम साफ साफ कह सकते हैं कि सर इंडियन फैमिली डॉक्टर है, कहीं से किसी प्रकार की कोई दिक्कत नाम की चीज नहीं है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, जो कि कई बार आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं और मिले हैं। बातें क्लियर है? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इंडिया हैड ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ पर्ल एसबर्ग्स लाइफ। ये जो इंडिया है ना प्यारे बच्चों, ये जो अपना भारत है ना, वो हमेशा से पर्ल एसबर्ग के जिंदगी के बैकग्राउंड का भाग रहा है। कैसे रहा है मेरे भाई? मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बात, इसके पास एक फैमिली डॉक्टर थे ना, ये जो फैमिली डॉक्टर थे ना, वो बेसिकली जब भी इनके पास जाते थे, जब भी इनके यहाँ जाते थे, किनके यहाँ? पर्ल एसबर्ग के यहाँ जाते थे, तो वो बेसिकली इंडिया के बारे में बताया करते थे कि इंडिया मेरा ऐसा है, इंडिया वैसा है, इंडिया का कल्चर ऐसा है, इंडिया का सिविलाइजेशन ऐसा है, इस तरह की बातें बताते थे। लेकिन इससे पहले ही इनके पिताजी बौद्ध धर्म के बारे में बताए थे, बुद्धिज्म के बारे में बताए थे कि भैया, और बुद्धिज्म जो है ना, बुद्धिज्म से इनको इंडिया के बारे में पता चला था। मैं आपको बताऊंगा, परेशान मत हो। सबसे पहले ये दिमाग में रखो, कि सर उनके पास फैमिली डॉक्टर थे, कहाँ के? इंडिया के, यानी इंडियन फैमिली डॉक्टर। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात बताना, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंडिया हमेशा से किसके बैकग्राउंड का पार्ट रहा है? तो पर्ल एसबर्ग की जिंदगी के बैकग्राउंड का भाग रहा है, पर्ल एसबर्ग की जिंदगी के बैकग्राउंड का पार्ट रहा है। 2 पॉइंट क्लियर है? अरे बोलो हाँ। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। पर्ल एसबर्ग नोस अबाउट इंडिया। पर्ल एसबर्ग इंडिया के बारे में जानती थी। जो पर्ल एसबर्ग लेडी थी ना, वो बेसिकली इंडिया के बारे में जानती थी, किसके सहारे? बुद्धिज्म से, फ्रॉम हिज फादर। अच्छा, कहने का मतलब यह हुआ कि सर उसके पिताजी जो थे ना, किसके पिताजी? पर्ल एसबर्ग के पिताजी बुद्धिज्म के बारे में बताए। और जब ये बुद्धिज्म के बारे में बता रहे थे, बौद्ध धर्म के बारे में बता रहे थे, उसी टाइम पे इनको ना इंडिया के बारे में भी बताए थे। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इंडिया के बारे में जानकारी किससे मिली? तो बौद्ध धर्म से मिली। अच्छा, बौद्ध धर्म के बारे में किसने बताया? तो उसके पिताजी ने बताया। हर फादर होगा, हिज फादर नहीं, ठीक है, हर फादर। इतनी बातें क्लियर है प्यारे बच्चों? जल्दी से बताओ, इतनी बातें क्लियर है? आपका जवाब होगा यस महाशय, बिल्कुल बातें क्लियर है। आगे बढ़ो मेरे भाई, आगे है सी विजिट। अच्छा, जैसे ही इनको इंडिया के बारे में एक एक चीज पता चल गया कि अच्छा यहाँ का सिविलाइजेशन ऐसा है, यहाँ का कल्चर ऐसा है, लोग वहां पे इस तरीके से रहते हैं, वहां का पहनावा ओढ़ावा इस तरीके का है, मेरे भाई इनके अंदर ना क्यूरियोसिटी आया, इनके अंदर ना उत्सुकता आया कि नहीं अब मुझे इंडिया विजिट करना है।
तो ये इंडिया विजिट करती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सर ये इंडिया विजिट कब करती है? तो याद रखना, शी विजिटेड इंडिया, उन्होंने इंडिया विजिट किया ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इसका मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा प्यारे बच्चों, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर किस विश्व युद्ध के दौरान, तो आपका जवाब होगा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान वो कहां विजिट की थी? तो इंडिया विजिट की थी। अच्छा मेरे भाई, जब वो इंडिया आई थी ना, तो इंडिया आने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन क्या था? वो किसी और लोगों को देखने के लिए आ रही थी? बिल्कुल भी नहीं। वो ताजमहल देखने के लिए आ रही थी? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर आ क्यों नहीं थी मेरे भाई, ये तो बताओ। भैया वो आ रही थी, इसके पीछे का रीजन ये था कि वो बात करना चाह रही थी, वो मिलना चाह रही थी दो ग्रुप के लोगों से। कितने ग्रुप के लोगों से मेरे भाई? तो आपका जवाब होगा दो ग्रुप के लोगों से। सबसे पहला जिसका नाम है यंग इंटेलेक्चुअल पीपल। अरे बोलो, यंग इंटेलेक्चुअल पीपल, इसका मतलब हुआ जवान बुद्धिजीवी लोग। यानी भारत के जो जवान बुद्धिजीवी लोग थे ना, उनसे मिलने का इनका मेन पर्पस था। और दूसरा, यहाँ के पीजेंट्स के बारे में जानना चाह रहे थे, यहाँ के किसान के बारे में जानना चाह रहे थे। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना? एक बार फिर से सुनना, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है प्यारे बच्चों कि सर वो इंडिया विजिट किए थे, वो इंडिया विजिट की थी। सवाल पैदा होता है कब? तो आपके दिल से आवाज आएगी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय इंग्लैंड के तो मेरे भाई याद रखिएगा, इंग्लैंड के पीएम थे चर्चिल। कौन थे इंग्लैंड के पीएम प्यारे बच्चों? तो आपका जवाब होगा कि सर इंग्लैंड के पीएम थे चर्चिल। क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक बार फिर से सुनना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जिस टाइम पे वो इंडिया विजिट की थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में, उस टाइम पे इंग्लैंड के पीएम कौन थे? तो इंग्लैंड के पीएम का नाम था मेरे भाई चर्चिल। इस पॉइंट को दिमाग में अच्छे तरीके से तुम डाल लो, अच्छे तरीके से नहीं, इनफैक्ट बहुत अच्छे तरीके से डाल लेना। मामला क्लियर है मेरे भाई? जल्दी बोलो, मामला क्लियर है? आप बोलोगे सर बिल्कुल क्लियर है। मैंने आपको क्या बताया कि सर उन्होंने इंडिया विजिट क्यों किया? तो उनका पर्पस था दो ग्रुप के लोगों से मिलना। कितने ग्रुप के लोगों से मिलना? दो ग्रुप के लोगों से मिलना। सबसे पहला जिसका नाम आपके सामने लिखा हुआ है यंग इंटेलेक्चुअल पीपल, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, यानी बुद्धिजीवी जवान लोग से, ठीक है। इसके बाद पीजेंट्स, इसका मतलब किसान वर्ग से। पीजेंट्स का मतलब प्यारे बच्चों किसान वर्ग से मिलना इनका मेन पर्पस था। ओके, लेकिन जैसे ही वो इंडिया आए ना, जैसे ही वो इंडिया आए और किसान वर्ग से मिले, जब वो इंडिया आई, वो पार्लेस वर्ग और किसान वर्ग से मिली ना, तो उन्होंने एक बात देखा। उन्होंने देखा भैया यहाँ के लोग भी किसानी करते हैं, खेती करते हैं, बहुत मेहनत तरीके से करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। और चाइना के लोग भी खेती करते हैं, चाइना के किसान भी खेती करते हैं, वो भी मेहनत से करते हैं। लेकिन उन्होंने ऑब्जर्व किया कि चाइना के तुलना में यहाँ के लोगों को ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, यहाँ के किसान ज्यादा मेहनत करते हैं। हो सकता है इनके पास सुविधा का अभाव हो, बिल्कुल सही बात है मेरे भाई, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ के लोग ज्यादा मेहनत करते हैं के बावजूद चाइना वाले किसान इनके तुलना में ज्यादा अमीर है, यानी भारत के किसान कहीं ना कहीं गरीब है। किसके कंपैरिजन में? तो चाइना के कंपैरिजन में। बातें समझ में आया? जब वो इंडिया आए ना, तो देखो देखो मैंने क्या लिखा, इंडियन पीजेंट्स आर पुअरर देन, पुअरर मतलब गरीब थे, किसके तुलना में? द चाइनीज, यानी चाइना के किसान के तुलना में। एक बार फिर से सुनना प्यारे बच्चों, मैंने क्या बोला? जैसे ही वो दौड़े दौड़े इंडिया विजिट की ना, जैसे ही वो दौड़े दौड़े इंडिया विजिट की, और इसके बाद उन्होंने जब किसान वर्ग से मिली ना, तो उन्होंने देखा कि भैया यहाँ के किसान तो मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन उस चाइना के कंपैरिजन में मेहनत भी ज्यादा है, और उनके कंपैरिजन में यहाँ गरीब भी ज्यादा है। मतलब भारत के किसान ज्यादा गरीब है। ओके, आगे सुनो, आगे बोला गया है मेरे प्यारे बच्चों। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर वो जो इंडिया विजिट की थी ना, तो इंडिया जब विजिट की थी तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी के यहाँ ठहरी होगी ना, तो उन्होंने विजिट किया। कहाँ विजिट किया? सबसे पहले उन्होंने कश्मीर विजिट किया। सी विजिटेड कश्मीर, उन्होंने कश्मीर विजिट किया प्यारे बच्चों। कहाँ विजिट किया? आपका जवाब होगा कि सर कश्मीर विजिट किया। क्यों? इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन क्या था? बिकॉज हर यंग फ्रेंड, गौर से सुनना मेरे भाई, बिकॉज हर यंग फ्रेंड, उनकी जो एक दोस्त थी ना, वो बेसिकली शादी कर ली थी अ कश्मीरी मैन से, एक कश्मीरी इंसान से, एक कश्मीरी पुरुष से। एक बार फिर से सुनो, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर वो कश्मीर विजिट की थी, कश्मीर विजिट की थी, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन क्या था? तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये था दोस्त, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये था मेरे प्यारे साथियों,
क्या था भाई? हाँ, कि उनकी जो एक दोस्त थी ना, वो शादी कर ली थी कश्मीरी मैन से। बातें क्लियर है? किससे शादी कर ली थी? कश्मीरी मैन से। इस पॉइंट को भी दिमाग में अच्छे तरीके से फिट कर देना, इस पॉइंट को भी दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से फिट करना मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये सारा का सारा मामला क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट, अब सुनना मेरे भाई, कुछ और पॉइंट्स है जिसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सवाल पैदा होता है कि जब वो इंडिया आए ना, ध्यान से सुनना मेरे भाई, अरे ध्यान से सुनना, कुछ पॉइंट यहां पे मिस हो रहा है ना, कोई बात नहीं, मैं मैनेज करता हूं, तुम देखना, ठीक है? देखो 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 देखो, जब वो इंडिया आए ना प्यारे बच्चों, कहां आए? जब वो इंडिया आए ना, और जैसे वो यंग पीपल से मिले, किससे मिले? ध्यान से सुनना, जब वो इंडिया आए और इंडिया आकर के यंग इंटेलेक्चुअल पीपल से मिले, अरे भैया किससे? तो यंग इंटेलेक्चुअल पीपल से मिले। इंटेलेक्चुअल, यंग इंटेलेक्चुअल पीपल से मिले, ठीक है? यंग इंटेलेक्चुअल पीपल से मिले ना, तो इन्होंने क्या देखा पता है? कि सर यहाँ के जो जो बुद्धिजीवी जवान लोग हैं ना, वो काफी ज्यादा रेस्टलेस है। रेस्टलेस कहने का मतलब आपको बातें समझ में आ गई होगी, काफी ज्यादा परेशान है। इतना ही नहीं, परेशान भी है और इम्बिटर्ड भी है। इम्बिटर्ड कहने का मतलब समझते हो? इम्बिटर्ड कहने का मतलब काफी ज्यादा कटु भी है। वो काफी ज्यादा परेशान है और काफी ज्यादा चिढ़े हुए हैं। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन क्या था पता है? अरे बोलो, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन क्या था प्यारे बच्चों, पता है आपको? तो मैं आपको बताता हूं, आप जरा गौर से और ईमानदारी पूर्वक सिर्फ आप सुनते हुए चलो, पूरा का पूरा मामला यूं ही क्लियर हो जाएगा। देखो, वो परेशान इसलिए थे, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये था प्यारे बच्चों, सबसे बड़ा रीजन ये था कि इंग्लैंड ने वादा किया था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, तुम मेरे तरफ से लड़ाई लड़ो, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, 1914 में। लेकिन उन्होंने सारे के सारे इंडिया के जो लोग हैं ना, वो इसके सपोर्ट में लड़ाई लड़े, लेकिन वो इंडिया को आजाद नहीं किए। इस बात को लेकर के इनको बहुत ज्यादा गुस्सा आया था, बहुत ज्यादा परेशान था। कहां के लोग? इंडिया के लोग, यंग इंटेलेक्चुअल पीपल काफी ज्यादा परेशान थे कि पगलवा वादा कर लिया और वादा करके तोड़ दिया। वादा किया तो वादा करके निभाना, हमें ना भुलाना साजन, हमें ना भुलाना, दूर नहीं जाना। अब हुआ ये मेरे भाई, हुआ ये ना कि वहां के जो लोग थे, कहां के लोग? जो इंग्लैंड के लोग थे ना, उन्होंने वादा किया भारतवासी से, लेकिन उस वादे पे खरे नहीं उतरे। जब दूसरा विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ ना, तो फिर से कहना स्टार्ट करे, भाई इस बार तुमको आजाद कर देंगे, इस बार तुम मेरा सपोर्ट करो। इस बात को लेकर के काफी ज्यादा गुस्सा थे, काफी ज्यादा परेशान थे। अब कुछ बोलेगा तो मार करके दिमाग खराब कर देंगे इंग्लैंड वाले को, मार करके दिमाग खराब कर देंगे ब्रिटिश को, अंग्रेजों को दिमाग खराब कर देंगे मार के। बात समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं? इस बात को लेकर के वो काफी ज्यादा रेस्टलेस थे, काफी ज्यादा परेशान थे, बहुत ज्यादा गुस्से में थे, बहुत ज्यादा गुस्से में थे मेरे भाई। ये रियलिटी है, ये रियलिटी है मेरे प्यारे बच्चों, ये रियलिटी है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई है, ऐसा मैं मान करके चलता हूं, ठीक है? ऐसा मैं मान करके चलता हूं मेरे भाई। आगे बढ़ा जाए? आप बोलोगे हाँ महाशय बिल्कुल आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नाम की चीज नहीं है। आगे देखिए, जब वो इंडिया में आई और अलग अलग जगह पे विजिट की ना, तो उन्होंने देखा कि यहाँ कलर मायने नहीं रखता है, उन्होंने देखा कि यहाँ पे रंग मायने नहीं रखता है, उन्होंने देखा कि यहाँ पे धर्म मायने नहीं रखता है, सारे के सारे धर्म के लोग रहते हैं। रिलीजन, यहीं पे क्वेश्चन पूछेगा, जो धर्म है ना वो प्रेजेंट रहता है, उपस्थित रहता है, कहाँ पे? एवरीवेयर, हर एक जगह पे उपस्थित है। भारत के अंदर अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं यार, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, और सारे के सारे लोग मिलजुल करके रहते हैं। इस खूबसूरती को उन्होंने देखा और इस खूबसूरती को उन्होंने ऑब्जर्व किया और पाया, यार क्या खूबसूरत भारत है, यार क्या खूबसूरत भारत है। जब वो खाने के लिए गई ना, जब वो खाने के लिए गई, तो उन्होंने देखा कि भाई खाना तो सब लोग खा रहे हैं, महिला भी खा रही है, पुरुष भी खा रहे हैं, सारे के सारे लोग खाना खा रहे हैं, लेकिन खाना खाने का तरीका अलग है। जब उनको परोसा गया खाना, तो वो एक्सपेक्ट की थी ना कि प्लेट में रख करके दिया जाएगा, उनका एक्सपेक्टेशन था, उनकी उम्मीद थी कि प्लेट पे रख करके दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जैसे वो खाने के लिए बैठी, तो उनको किस पे दिया गया प्यारे बच्चों? तो बनाना लीव्स यानी केले के पत्ते पे दिया गया, जो काफी शुद्ध माना जाता है। बात समझ में आया? काफी ज्यादा शुद्ध माना जाता है। उन्होंने जब पानी पीने की बात आई, तो उनके दिमाग में बात आया, अच्छा अच्छा ग्लास दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे भाई, घड़ा दिया गया। मतलब हम कह सकते हैं ना, वो मिट्टी का बना हुआ जो होता है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ये बातें समझ रहे हो? यानी इन सब चीजों से वो काफी ज्यादा प्रभावित हुए, उनको लगा वाह यार, इंडिया कितना ज्यादा खूबसूरत है यार, रियल में इंडिया कितना ज्यादा खूबसूरत है भाई, ये तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है।
ये सब चीजें इनको काफी ज्यादा पसंद आई, ये सब चीजें रियल में इनको काफी ज्यादा पसंद आई। अब सवाल पैदा होता है कि सर ये जो कलर है ना, ये जो कलर है ना, वो कहां से रिलेटेड है? तो आपका जवाब होगा कि सर कलर जो है ना वो बेसिकली इंडिया से रिलेटेड है। इस पॉइंट को दिमाग में अच्छे तरीके से तुम डाल लेना, इस पॉइंट को प्यारे बच्चों अच्छे तरीके से तुम दिमाग में डाल लेना, ठीक है। अब जब ये अच्छा एक बात बताऊंगा, लेकिन रुक जाओ, मैं थोड़ा सा इनको वापस भेजता हूं। लेकिन इससे पहले जब वो खाना खाने के लिए बैठी ना, तो उन्होंने देखा कि भैया वहां पे सांप आ गया, एक डेंजर सांप, उसको मार देने की बात कही गई थी इनसे। लेकिन ये तो खैर अलग सी बात है, इस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अब देखो मेरे भाई, अब देखो इनके दिमाग में एक बात आया रिलीजन को लेकर के, धर्म को लेकर के, कि सर धर्म उपस्थित रहता है, कहां उपस्थित रहता है मेरे भाई? तो इंडियन लाइफ में, भारतीय जीवन में, भारतीय जीवन में धर्म होता है मेरे भाई, धर्म है। यहाँ अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी सारे के सारे लोग मिलजुल करके रहते हैं। इससे बड़ी खूबसूरती कुछ नहीं हो सकती, इससे बड़ी खूबसूरती कुछ हो ही नहीं सकती मेरे भाई। बातें समझ में आ रही जो मैं कहना चाह रहा हूं? हाँ, इसके बाद देखो, अब जरा सुनना मेरे भाई, अब जरा सुनना, ये जो कलर है वो किससे रिलेटेड है? तो आपका जवाब होगा कलर जो है ना वो इंडिया से रिलेटेड है। अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी सारे के सारे लोग एकदम प्यार से रहते हैं, बड़े शिद्दत के साथ रहते हैं, कहीं से किसी प्रकार की कोई दिक्कत नाम की चीज नहीं होती है। ये सबसे बड़ी बात है। बात समझ में आया? तो ये जो कलर है ये बेसिकली पर्ल एसबर्ग को याद दिलाती है, ध्यान से सुनना, कलर याद दिलाती है। जो कलर है ना प्यारे बच्चों, ये जो कलर है ना वो याद दिलाती है। कलर क्या करती है प्यारे 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 बच्चों? तो आपका जवाब होगा कि सर कलर जो है ना वो बेसिकली याद दिलाती है। किस चीज को याद दिलाती है वो बताओ? तो आपका जवाब होगा इंडिया का याद दिलाती है। कलर, कलर रिमाइंड्स, रिमाइंड्स इंडिया। कलर जो है ना वो किसकी याद दिलाती है? इंडिया की याद दिलाती है। और ये कहती है कि सर जो रिलीजन है ना इज एवर प्रेजेंट इन इंडियन लाइफ, जो हमेशा से उपस्थित रहा है और उपस्थित है कहाँ? भारतीय जीवन में। ओके, आगे सुनिए, द फूड इन इंडियन विलेजेस। सर इंडियन विलेजेस के अंदर, भारतीय गांव के अंदर जो भोजन है ना वो सर्व किया जाता है, भोजन परोसा जाता है। भैया किस चीज पे परोसा जाता है भोजन, ये तो बताओ? तो याद रखना, ऑन बनाना लीव्स, ऑन बनाना लीव्स, यानी केले के पत्ते पे। किस पे मेरे भाई? तो आपका जवाब होगा कि सर केले के पत्ते पे। एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूं, जब ये इंडिया आई थी ना, और जैसे ये बुद्धिजीवी लोगों से मिली, जैसे ये यंग इंटेलेक्चुअल पीपल से मिले, ये मिली पर्लेसबर्ग, तो उन यंग इंटेलेक्चुअल पीपल जो है ना वो काफी ज्यादा परेशान थे, और उनके दिमाग में एक बात चल रहा था ना, उनके दिमाग में एक बात चल रहा था कि भाई इंडिया के लोग ना, सॉरी जो ब्रिटिश है ना, जो ये अंग्रेज है ना, वो इंडिया को बहुत अच्छी तरीके से डैमेज कर दिया है। तो पैलेसबर्ग कहती है ऐसी बात मत बोलो, तुम हमेशा से इंडिया को, हमेशा से अंग्रेजों को ब्लेम मत करो मेरी जान, तुम मेहनत करो और आगे बढ़ो, तुम मेहनत करो और आगे बढ़ो। इस पॉइंट को भी दिमाग में अच्छे तरीके से फिट कर लेने का, इस पॉइंट को भी बहुत अच्छी तरीके से दिमाग में डाल लेना, ठीक है। लेकिन याद रखना, जब वो यहां आए ना मेरे भाई, तो कश्मीर, कश्मीर पर आक्रमण कर दिया गया व्हाइट बारबेरियन के द्वारा। याद रखना, कश्मीर पर आक्रमण किया गया किसके द्वारा? तो मैं लिखता हूं मेरे भाई, कहां पे लिखूं, कहां पे लिखूं, कहां पे लिखूं, यहां पे लिखता हूं। देखो देखो देखो, कश्मीर पे क्या किया गया मेरे भाई? कश्मीर, कश्मीर वॉज इन्वेडेड, या फिर हम लिखो ना कश्मीर इन्वेडेड, कश्मीर इन्वेडेड, इन्वेडेड, कश्मीर पे इन्वेडेड, यही होगा ना? अरे भाई इन्वेडेड का स्पेलिंग तो ये होगा, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। कश्मीर वॉज इन्वेडेड बाय व्हाइट बारबेरियन, बाय व्हाइट बारबेरियन, व्हाइट बारबेरियन, बारबेरियन। बोलो इतनी बातें समझ में आई आपको? जल्दी से बताओ, इतनी बातें समझ में आई? यानी गोरे चिट्ठे जो लोग थे ना, जो गोरे चिट्ठे लोग थे प्यारे बच्चों, उस पे वो सारे के सारे लोग जो है ना वो कश्मीर पे आक्रमण कर दिए। कश्मीर पे क्या कर दिए प्यारे बच्चों? आक्रमण कर दिए। इस पॉइंट को भी दिमाग में अच्छे तरीके से डाल लेना। बोलो इतनी बातें आपको समझ में आई या फिर नहीं आई? इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी बताओ। और यहाँ के जो लोग हैं मेरे भाई, वो काफी ज्यादा गोरे देखने को मिले, ग्रीस के लोगों के जैसे, ठीक है, जिसको कॉकेशियन रेस कहा गया। खैर वो तो अलग सी बात है, इतनी पॉइंट आप अपने दिमाग में अच्छे तरीके से डाल लो। अगर इतनी बातें क्लियर है तो जल्दी से मुझे एक बार बताना स्टार्ट करो, यस सर बिल्कुल क्लियर है, कहीं से किसी प्रकार की कोई दिक्कत नाम की चीज नहीं है। जल्दी बताओ मेरे भाई।
ओके सर, ओके 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 ओके। चलिए चलिए चलिए, अब बात आती है ना कि सर इंडिया में ना बेसिकली लाइफ स्पेन कितने साल का था। तो लाइफ स्पेन कितने साल का था वो भी दिमाग में डाल लीजिएगा। लाइफ स्पेन जो था ना मेरे भाई, वो बेसिकली 27 साल था। कितने साल था, इस पॉइंट को भी दिमाग में अच्छे तरीके से तुम फिट कर लो। अच्छे तरीके से नहीं, इनफैक्ट बहुत अच्छे तरीके से फिट करना। अच्छे तरीके से नहीं मेरे भाई, इनफैक्ट बहुत अच्छे तरीके से फिट कर लेना का, बहुत अच्छे तरीके से फिट करने का। बोलो ये मामला क्लियर है, जल्दी से बताओ। इतनी बातें आपको समझ में आई या फिर नहीं आई वो मुझे बताना स्टार्ट करो। इतनी बातें आपको समझ में आई जो मैं बोला हूं भाई, जो बातें मैं बोल रहा हूं ये बातें क्लियर हुई, बोलो। तो जल्दी से एक बार रिवाइज करो चीजों को मेरे भाई। मैंने क्या बोला आपको, मैंने एकदम सिंपल सा बात ये बोला कि सर जो धर्म है ना वो प्रेजेंट होता है, रिलीजन जो है ना वो उपस्थित होता है। कहाँ, तो इंडियन लाइफ में। इंडियन लाइफ कहने का मतलब भारतीय जीवन के अंदर, ठीक है। इसके बाद देखिए सर, फूड को सर्व किया जाता है, फूड को, भोजन को दिया जाता है कहाँ, तो बनानास लीव्स पे, यानी यानी आप लोग समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। इतनी बातें क्लियर है ना, यानी केले के पत्ते पे। आजकल गांव घर में ऐसा देखते होगे मेरे भाई, अब तो हमारा भी सिविलाइजेशन अजीब तरह, हमारा वो कल्चर ना बड़ा अजीब हो रहा है मेरे भाई। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये कहीं बर्बाद ना हो जाए। हम लोग देखते रहते हैं मेरे भाई, अगर शहर में जाओगे ना, आप लोग भी कभी ऑब्जर्व किए होंगे, आप भी शहर में जाओगे, मैंने कुछ दिन पहले की बात बता रहा हूँ, मैं कुछ पहले की बात बता रहा हूँ भैया। हम किसी होटल में गए ना, तो वहाँ पे किसी रेस्टोरेंट में गए, तो वहाँ पे मैंने देखा कि सर लोग किस तरीके से खा रहे थे पता है। वो हाथ से, मतलब इस तरीके से नहीं, उसको चम्मच चाहिए, और एक हाथ में रोटी और एक हाथ में चम्मच, और चम्मच से, ये रोटी है, रोटी का टुकड़ा, और इस पे चम्मच है, ठीक है, इससे सब्जी निकालता था और इस टुकड़े पे रखता था, इसके बाद खाता था। वाह भाई वाह, तुम तो यार नई नई खोज करने पे लग गए हो भाई। भारत का जो कल्चर है उसको तो एटलीस्ट जिंदा रखो। भारत का जो कल्चर है एटलीस्ट उसको तो जिंदा रखो यार, उसको क्यों बर्बाद करने पे लगे हो बताओ। हम्म, उसको क्यों बर्बाद करने पे लगे हो, इसके पीछे का रीजन क्या है, तुम कहना क्या चाहते हो, तुम करना क्या चाहते हो। बातें समझ में आ रही है जो मैं बोल रहा हूं। बढ़े आगे। जरा सा नजर यहां पे डालिए, देखिए देखिए मेरे भाई, ऐसा बोला गया है ना, ऐसा बोला गया है कि कश्मीर के जो लोग हैं, कश्मीर के जो लोग हैं ना प्यारे बच्चों, वो कैसा है पता है। तो कश्मीर के लोगों का जो स्किन है ना वो काफी ज्यादा लवली है, एकदम प्यारा सा स्किन है। उसका जो चमड़ा है ना, उनका जो स्किन है ना काफी प्यारा सा है, और उनका जो स्किन है ना वो मैच करता है कहाँ के लोगों के स्किन से मेरे भाई, तो ग्रीक के लोगों के स्किन से, या फिर हम कह सकते हैं कि ग्रीस के लोगों के स्किन से। इतनी बातें क्लियर हो गई है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से बताना। आप बोलोगे हाँ वहां से बातें तो बिल्कुल क्लियर है, कहीं से किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब बात, अच्छा इनके दिमाग में एक दो बातें और चलती है पता है क्या, कि सर इंडिया से लोगों को सीखना चाहिए, इंडिया से लोगों को सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए मेरे भाई, ऑनेस्टी सीखना चाहिए, ईमानदारी सीखना चाहिए, हम कह सकते हैं ह्यूमैनिटी सीखना चाहिए। ह्यूमैनिटी कहने का मतलब मानवता सीखना चाहिए, नॉन वायलेंस वाला मामला है वो सीखना चाहिए। यहीं पे वो जिक्र करती है किसको लेकर के, पता है कि भारत के लोगों में जो है ना वो महिलाएं कम नहीं है, भारत की महिलाएं भी बहुत जबरदस्त है। विजय लक्ष्मी पंडित करके कोई एक महिला थी, ठीक है, कोई महिला क्या थी जो शायद पंडित जवाहरलाल नेहरू की सुपुत्री थी, उनके बारे में डिस्कस करती है कि वो पहली वुमेन थी, यानी फर्स्ट वुमेन थी, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, या फिर हम कह सकते हैं यूनाइटेड नेशन, यानी संयुक्त राष्ट्र की जो पहली महिला अध्यक्ष थी ना वो भारत की रहने वाली थी, विजय लक्ष्मी पंडित करके थी। इतनी बातें समझ में आई तो जल्दी से बता मेरे भाई। तो ऑलमोस्ट ये सारा का सारा मामला आपने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया, ऐसा मैं उम्मीद करके चलता हूं। ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा प्यारे बच्चों, अब सभा की हम लोग शुरुआत करेंगे एकदम जबरदस्त तरीके से, एकदम लल्लन टॉप तरीके से। तो आइए प्यारे बच्चों सभा की शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन के ऊपर हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक दो क्वेश्चन आपसे ना बने तो मैनेज क्या वैसे बन ही जाएगा मेरे भाई, और सारे के सारे बच्चे कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर देना स्टार्ट करना। आइए मेरे भाई, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। मैं बता देना चाहता हूं मेरे भाई कि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन है
क्वेश्चन लिखा हुआ द बुक कम माई बिलव्ड हैज द ब्लैंक। सर ये जो कम माई बिलव्ड जो बुक था ना वो बेसिकली किस बैकग्राउंड पे आधारित था? कम माई बिलव्ड जो बुक था मेरे भाई, बुक था वो बेसिकली किस बैकग्राउंड पे आधारित था? तो आप तमाम बच्चे बोलोगे कि सर वो इंडियन बैकग्राउंड पे आधारित था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? तो आपका जवाब होगा इंडियन बैकग्राउंड, सी फॉर चाइना। नेक्स्ट है पर्ल एस्बक वाज बोर्न इन। पर्ल एस्बक साहब का बेसिकली जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 1882 को, 1862 को, 1892 को या फिर 1872 को। तो आप बोलोगे सर 1892 को, यानी सी फॉर चाइना करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है शी वॉज रियर्ड इन चाइना। उनको चाइना के अंदर, अच्छा शी वॉज रियर्ड इन चाइना, ये क्या हुआ भाई? ये ऑप्शन ही गलती है मेरे भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है, आगे आइए। मतलब क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया। पर्ल एस्बक हैड विजिटेड इंडिया। पर्ल एस्बक जो है ना वो इंडिया विजिट की थी। क्यों विजिट की थी मेरे भाई? ऑप्शन आपके सामने है टू सी ताजमहल। ताजमहल को देखने के लिए? नहीं मेरे भाई, ऐसी बातें तो नहीं है। टू सी द जामा मस्जिद। जामा मस्जिद को देखने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। टू मीट गांधी जी। गांधी जी से मुलाकात करने के लिए? अरे नहीं मेरे भाई, वो उनको ना इंडिया विजिट करने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि सर वो दो ग्रुप के लोगों से मिलना चाह रही थी। सबसे पहला टू सी एंड लिसन टू ग्रुप्स ऑफ इंडियन पीपल। सबसे पहला यंग इंटेलेक्चुअल पीपल और दूसरा पीजेंट्स, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा डी फॉर दुल्हे राजा। पर्ल एस्बक इज द राइटर ऑफ बुक्स लाइक ब्लैंक। पर्ल एस्बक साहब ना निम्नलिखित में से किस बुक के राइटर है? ऑप्शन आपके सामने द वेस्टलैंड। नहीं मेरे भाई, द वेस्टलैंड को लिखने का काम जिसने किया उस इंसान का नाम था टी.एस. एलियट। ये चीजें आपको ऑलरेडी पता है। अगला मैकबेथ। अरे भैया मैकबेथ को लिखने का काम किए थे उस इंसान का नाम था विलियम शेक्सपियर। इस पॉइंट को भी दिमाग में अच्छे तरीके से तुम डाल लेना, ठीक है मेरे भाई। बॉम्बे वीवियर, अरे भैया ये तो लिखा गया है मनोहर मालगोंकर के द्वारा। तो जल्दी से बताना प्यारे बच्चों, जल्दी से बताना इसका करेक्ट आंसर क्या बच गया? आप बोलोगे सर बच गया बी फॉर बिहारी बाबू। नेक्स्ट है इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई हैज बीन रिटन बाय। इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई बेसिकली किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपका जवाब होगा गुरुजी, ये लिखा गया पर्ल एस्बक के द्वारा। ध्यान से सुनना भाई, जब हम बात करेंगे सिगानोया को लेकर के तो ये द आर्टिस्ट को लिखने का काम किए थे, कोई दिक्कत ही नहीं है। सर एंटन चेकव जो है ना वो अ मैरिज प्रपोजल को लिखने का काम किए थे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, इसमें भी कहीं से कोई समस्या नहीं है। जर्मन ग्रीड अ चाइल्ड इज बॉर्न को लिखने का काम की थी, अ चाइल्ड इज बॉर्न को। बोलो मेरे भाई बातें क्लियर है? नेक्स्ट, पर्ल एस्बक हैज रिटन द लेसन। निम्नलिखित में से कौन सी वो चैप्टर है जिसको पर्ल एस्बक ने लिखा? ऑप्शन आपके सामने अ चाइल्ड इज बॉर्न, द आर्टिस्ट, इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आइज या फिर आई हैव अ ड्रीम। तो आपका जवाब होगा इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई। इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई इज एन इंस्पायरिंग। इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई एक इंस्पायरिंग है, प्रेरित करने वाली क्या है? ऑप्शन है ड्रामा है, ऐसे है, नोवेल है या स्टोरी है। तो याद रखना प्यारे बच्चों और अच्छे तरीके से इस पॉइंट को दिमाग में डाल लेना कि ये बेसिकली अपने आप में एक ऐसे है, बी फॉर बिहारी बाबू। नेक्स्ट, पर्ल एस्बक इज एन ब्लैंक राइटर। पर्ल एस्बक बेसिकली किस प्रकार की राइटर थी? अमेरिकन थी, इंडियन थी, ईरानियन थी या फिर अफ्रीकन थी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई? तो जल्दी से बताना स्टार्ट करो। तो तुम बोलोगे सर अमेरिकन, यानी ए फॉर एप्पल सही जवाब है। नेक्स्ट, आवर फूड वाज सर्व्ड ऑन फ्रेश ग्रीन ब्लैंक लीव्स इन स्टीड प्लेट्स। अच्छा, हमारा जो भोजन है मेरे भाई वो सर्व किया जाता है, वो परोसा जाता है प्लेट के जगह पे। किस चीज पे? ऑप्शन है पीपल के पत्ते पे, मैंगो आम के पत्ते पे, बनाना या फिर बनियान। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बनाना, यानी केले के पत्ते पे। नेक्स्ट है इंडियन पीजेंट्स आर पुअरर देन देयर ब्लैंक काउंटर पार्ट्स। अच्छा, एक बात बताना मेरे भाई, एकदम सिंपल सी बात ये बोली गई है, अगर इसको समझने की कोशिश करोगे तो जो भारत के किसान हैं वो किसके कंपैरिजन में पुअर है, किसके कंपैरिजन में गरीब है? तो आप तमाम बच्चे बोलोगे कि सर चाइना के कंपैरिजन में, आई मीन चाइनीज किसान के कंपैरिजन में। नेक्स्ट, ब्लैंक एडवाइस्ड, कौन सजेशन देती है, कौन सलाह दी थी? द इंडियंस नॉट टू ब्लेम द ब्रिटिशर्स फॉर एवरीथिंग। हे, इंडियंस को सलाह कौन दी थी कि हर एक चीजों के लिए ना तुम इसको ब्लेम मत करो। किसको मेरे भाई? तो तुम ना ब्रिटिशर्स मतलब ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेजों को ब्लेम मत करो हर एक चीज के लिए। ये बात कौन बोला था भाई? तो ये बात बोली गई थी पर्ल एस्बक के द्वारा, जब वो यंग इंटेलेक्चुअल पीपल से मुलाकात करते हैं ना। पर्ल एस्बक साहब जब मुलाकात करती है ना तो यंग इंटेलेक्चुअल पीपल यही बात बोलते हैं कि भाई देखो मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ, काफ़ी ज़्यादा हताश हूँ और काफ़ी ज़्यादा उदास हूँ। क्यों मेरे भाई? इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है, क्या रीज़न है भैया? कि अंग्रेज ये किया था वो किया था। तो ये उसको बोलती है हर एक चीज़ के लिए ना
तो आप लोग ना वो अंग्रेजों को ब्लेम मत करो, ज्यादा बेहतर होगा। रिलीजन इज एवर प्रेजेंट इन ब्लैंक लाइफ, जो धर्म है ना वो हमेशा किसके जिंदगी में उपस्थित है, तो ऑप्शन आपके सामने है इंडियन। नेक्स्ट, द लैंड बिटवीन बॉम्बे एंड ब्लैंक फेमिस, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, और ये क्वेश्चन ना आपके लिए SW है मेरे भाई, क्योंकि ये मैंने बताया नहीं, और बताया नहीं इसका मतलब ये आपको रिसर्च करना है कि आखिर ये बातें कहां पे बोली गई थी। नेक्स्ट, द पीपल ऑफ ब्लैंक मस्ट बी दी, हाँ ये भी क्वेश्चन आपके सामने है। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर तुम लोग बड़े आसानी से दे सकते हो, जैसे ही बात आती है इस कॉकेशियन रेस को लेकर के तो तुम्हारे दिमाग में आ गया होगा मेरे भाई कश्मीर, वो कहाँ है वो आप लोग खुद जानते हो, बताऊंगा नहीं। नेक्स्ट है, पर्ल एसबर्ग हैड या एंड ब्लैंक फैमिली डॉक्टर, ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है मेरे भाई, इस भी क्वेश्चन को बताने की जरूरत मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन फिर भी पर्ल एसबर्ग के पास जो फैमिली डॉक्टर थी वो इंडियन थी, इंडियन थे मेरे भाई। बोलो मामला क्लियर है मेरे भाई, जल्दी से बता बातें क्लियर हुई या नहीं, जल्दी बोलो। अगला है, इंडिया वॉज अ पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ ब्लैंक, इंडिया जो है ना वो किसके बैकग्राउंड का पार्ट रहा है, ऑप्शन आपके सामने, द डॉक्टर्स लाइफ, द वाइफ्स लाइफ, द कश्मीरी मेंस लाइफ, या फिर पर्ल एसबर्ग लाइफ। तो याद रखेगा इंडिया हमेशा से पर्ल एसबर्ग के लाइफ का पार्ट रहा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। कम माई बिलव्ड इज रिटन बाई, कम माई बिलव्ड बेसिकली किसके द्वारा लिखा गया, ऑप्शन है पर्ल एसबर्ग के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा, या फिर जर्मीन ग्रीर के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, तो आप तमाम बच्चे बोलोगे गुरुजी इसका सही जवाब हो जाएगा, सही जवाब होगा पर्ल एसबर्ग। भैया सुनो सुनो सुनो, महात्मा गांधी साहब ने किस चैप्टर को लिखा बोलो, आपका जवाब होगा कि सर ये लिखने का काम किए थे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को, कोई दिक्कत ही नहीं है। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ने किस चैप्टर को लिखा, तो आपका जवाब होगा भारत इज माय होम को लिखा, इसमें भी कहीं से कोई समस्या नहीं है। ओके सर। सर जर्मन ग्रीन ने किस चैप्टर को लिखा, 40 पाउंड को लिखा। नेक्स्ट, द फूड इन इंडियन विलेजेस वाज सर्व्ड ऑन ब्लैंक लीव्स, सर जो भोजन है ना भारतीय गांव के अंदर परोसा जाता है बनाना लीव्स, ए फॉर एप्पल। नेक्स्ट, पर्ल एसबर्ग एट हर फूड, पर्ल एसबर्ग ने भोजन किया, ऑप्शन है इंडियन विलेज में भोजन किया, किस चीज से मेरे भाई, किस चीज से भोजन किया था, अपने हाथ से भोजन किया था, कोई वहां पे स्पून नहीं दिया गया था, कोई चम्मच नहीं दिया गया था, वो एक्सपेक्ट कर रही थी लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बी फॉर बिहारी बाबू। बोलो मेरे भाई बातें समझ में आई या फिर नहीं आई, जल्दी बातें बोलो, इतनी बातें समझ में आई या फिर नहीं आई बताओ। पर्ल एसबर्ग वाज इंटरेस्टेड इन मीटिंग द ब्लैंक, पर्ल एसबर्ग काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थी किससे मीट करने को लेकर के, पीजेंट्स यानी किसान वर्ग से मिलने का इनका बड़ा शौक चढ़ा था मेरे दोस्तों। पर्ल एसबर्ग वाज इनवाइटेड फॉर ब्लैंक बाय अ मॉडरेटली एजुकेटेड फैमिली, ऑप्शन आपके सामने, डिनर के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए, लंच के लिए। अच्छा अच्छा मेरे भाई बताओ यार इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अच्छा एक बात बताओ, ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है मेरे भाई, ये जो क्वेश्चन है ना वो सच्ची बता रहा है, ये क्वेश्चन में बदतमीजी हो गई है। बदतमीजी किस बात के लिए हुई है पता है आपको? मैं बताता हूँ। बताने से पहले इस क्वेश्चन पे आते हैं। विच नेशन हैज बीन कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल, निम्नलिखित में से कौन सा वो नेशन है जिसको हम कह सकते हैं कि सर पुराने लोगों का जवान देश कहा जाता है, बूढ़े लोगों का जवान देश कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने, इंडिया है, ईरान है, इसके बाद ईरान है, सॉरी आयरन नहीं, ईरान है, पाकिस्तान है, या फिर बांग्लादेश है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों बताओ, इसका एकदम सही जवाब क्या होगा मेरे भाई, वो बताना स्टार्ट करो। आप तमाम बच्चे बोलोगे कि सर इंडिया को जो ना, इंडिया जो राष्ट्र है ना मेरे भाई, इसको बेसिकली यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल कहा जाता है। इतनी बातें क्लियर हो गई है, जल्दी से बताओ ये बातें क्लियर है मेरे भाई, अरे हाँ या फिर ना। तुम बोलोगे यस महोदय, बातें तो बिल्कुल क्लियर है, अच्छे तरीके से समझ में आ गई। 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है मेरे भाई, और दोनों के एक क्वेश्चन तो बन जाएगा, हिंट कर दिया हूं, लेकिन एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, उस पर रिसर्च करना, उसको देखना मेरे भाई कि रियल में वो क्वेश्चन कहां पर से टपका है, और वो क्वेश्चन आपके आर्ट्स में पूछा गया मेरे भाई, इसलिए उस क्वेश्चन पे फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये दिमाग में मत रखना कि सर आर्ट्स में पूछा गया तो साइंस में पूछेगा, भैया बुक से ही तो क्वेश्चन है ना, कहीं से पूछा जा सकता है, कहीं से मतलब कहीं से, बोलिए मेरे भाई। तो मेरे भाई जितना क्वेश्चन मैं कराया हूं और जो क्वेश्चन मैंने छोड़ा है 2 क्वेश्चन, उस दोनों के दोनों क्वेश्चन का आंसर ना प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर देना, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर देना।
ठीक है, सभी लोग कमेंट बॉक्स के अंदर तैयार रहना प्यारे बच्चों उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। क्या आप सब लोग आंसर दोगे? मैं पूछ नहीं रहा हूं, मैं आपसे, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आपसे कि डेफिनेटली आप उसका आंसर दोगे, ऐसा मैं उम्मीद करके चलता हूं प्यारे बच्चों। ठीक है, अब आइए मेरे भाई, अब आइए, आप सभी लोगों को धन्यवाद बोलने का समय आ चुका है प्यारे बच्चों, मेरे लाडलो, मेरे जिगर के टुकड़ों। तो आप सभी लोगों को बहुत 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 अच्छा, एक बात बताओ, आप लोगों की तैयारी कितनी शानदार चल रही है वो भी मुझे बताओ मेरे भाई। जब तक थोड़ा सा मैं इसको इधर उधर कर देता हूं, जल्दी से जल्दी से जल्दी से सभी बच्चे बताना स्टार्ट करो यार, बताना स्टार्ट करो, लेट मत कर यार, लेट मत कर, ठीक है। अच्छा, अभी जो क्वेश्चन मैं करवाया हूं ना मेरे भाई, वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस बात को दिमाग में डाल लो। और जो 2 क्वेश्चन छोड़ा हूं ना प्यारे बच्चों, वो भी क्वेश्चन उतना ही इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को भी दिमाग में अच्छे तरीके से आप डाल लेना, वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त। तो चलिए, आज की सभा को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, मुलाकात करेंगे फिर हम अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद। लेकिन सुनो, जाते जाते एक बात कहना चाहेंगे मेरे भाई कि एग्जामिनेशन बहुत ज्यादा नजदीक है, और एग्जाम नजदीक है मेरे दोस्तों, तो इस पे फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है, खतरनाक लेवल पे मेहनत करना है मेरे भाई, ताकि आप अपने सपनों को बहुत आगे तक लेकर के जाओ, आप अपने सपनों को पूरा करके आओ, और जो सपना आपने देखा है 98 प्लस का, उसको किसी भी तरीके से कंप्लीट करना है। दो चैप्टर और बचे हैं मेरे भाई, दोनों के दोनों चैप्टर को मैं 2 से 3 दिन के अंदर कंप्लीट कर दूंगा, यानी आपके सामने अपलोड कर दिया जाएगा, बस आपका दुख दर्द बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। बातें क्लियर है? बातें क्लियर है? इसके बाद हम लोग चैप्टर को प्रैक्टिस भी करने वाले हैं, इसलिए परेशान मत होना कि सर इस क्वेश्चन को आपने छोड़ दिया, लगता है ये छूट जाएगा। अरे बिल्कुल भी नहीं छूटेगा मेरे भाई, काहे ला परेशान हो रहे हो, आपके भाई, आपके टीचर, आपके गुरुजी आपके साथ है ना, परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, तो आज की सभा को यहीं पे समाप्त करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद एवरीवन। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना।